बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, बिल आखिर बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी अंजाम पा चुकी है। उनकी मंगनी की तस्वीर जारी की गई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है मंगनी की तस्वीर भी दिखाऊंगी और उनके दूल्हे मियाँ का जो है वो भी पता चल चुका है। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले जो है वो बहुत सारी वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी बख्तावर भुट्टो के जो है वो मंगेतर हैं और मंगनी जो है वो एक बाकायदा फ़ंक्शन दिखाया गया था एक वीडियो में कि ये बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी का फ़ंक्शन है। तो वो सारी जो है फ़ेक न्यूज़ थी, तो बाकायदा जो है इसकी तरदीद कर दी गई है। तो जी मंगनी जो है वो किस तरह हुई, बख्तावर भुट्टो की मुलाकात जो है महमूद चौधरी जो कि उनके मंगेतर का नाम है उनसे किस तरह हुई और ज़रदारी साहब की पसंद थी क्या, जो है वो सारा सिलसिला था, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तस्वीर जो है वो दिखाऊँ, जो कि 1 बाय 1 आप जो है वो स्क्रीन पर देखते जाएंगे। और नाज़रीन, ये एक सादा सी तकरीब थी। हमें लग रहा था कि शायद जो है वो एक लविश किस्म का फ़ंक्शन होगा, क्योंकि ज़रदारी साहब की बेटी की जो है वो मंगनी है तो बहुत लेविश किस्म की होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। ये तो जलालसन और मास्टर टाइल्स वालों को भी पीछे छोड़ देंगे, यानी वो उनके आगे जो फीके पड़ जाएंगे। तो क्योंकि कोई कम पैसा तो नहीं है ज़रदारी साहब के पास, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि काफ़ी लेविश किस्म की मंगनी होगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो है वो छोटा सा फंक्शन है, SOPs का भी ख्याल रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, डेट्स गुड। और जो है वो अरेंज जो है वो बिलावल हाउस में किया गया था। अब डिटेल की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेहमान इस मंगनी में आए थे, जिन्होंने शिरकत की थी, उनसे कहा गया था कि जिनको इनविटेशन दिया गया था, बाकायदा जो कार्ड दिया गया था, उनसे कहा गया था कि जो शिरकत करना चाहते हैं सबसे पहले वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं और जो भी टेस्ट की रिपोर्ट होगी वो हमें ईमेल करें, तो उसके बाद आप शिरकत कर सकते हैं। यानी कि बाकायदा SOPs का ख्याल रखा गया। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि पार्टीज़ में, मंगनी के फंक्शन में पॉलिटिकल लोग भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो जी चलिए अब डिटेल की तरफ चलते हैं कि जो बख्तावर भुट्टो हैं उनके जो मंगेतर का नाम है वो है महमूद चौधरी। जी, महमूद चौधरी इनका नाम है और ये आरई बरादरी से हैं, आरई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर के रहायशी हैं, दुबई में गोल्ड का काम करते हैं। जी, इस हवाले से एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी थी कि जो पहले तस्वीर वायरल हुई थी उनके बारे में कहा जा रहा था कि कोई शायद मुनीर चौधरी हैं, उनका ताल्लुक़ कहा जा रहा था कि उनकी मंगनी जो है बख्तावर से हुई है और वो कोई ऑयल का बिज़नेस करते हैं अमेरिका में और वो बंदा कादियानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत थी, इसकी तरदीद कर दी गई है। जो महमूद चौधरी हैं उनका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो लाहौर में रहता है और वो सारे जो है वो लाहौर के रहायशी हैं और उनका गोल्ड का बिज़नेस है। अच्छा, अब इन दोनों की मुलाकात जो है वो दुबई में हुई थी, बख्तावर की और महमूद की जो है वो इनकी मुलाकात दुबई में होती है। चंद माह पहले ज़रदारी साहब जो है जब उन्होंने अपने बच्चों से मुस्तकबिल के हवाले से बात की, फ्यूचर के हवाले से बात की, तो बख्तावर ने जो है वो महमूद चौधरी का नाम ले लिया। तो फिर ज़रदारी ने कहा कि तुमने सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ महमूद चौधरी में ऐसा क्या देखा जो तुम्हें जो है वो पसंद आ गया। तो फिर बख्तावर ने कहा कि महमूद चौधरी जो है मुझे एक महज़ब, एक सुलझे हुए और एक एहसास करने वाले इंसान के तौर पर मिले। शक्ल सूरत के तो नाज़रीन वो अच्छे हैं ही, तो एक लड़की को यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो उसका हस्बैंड होता है वो उसकी रिस्पेक्ट करे, केयरिंग हो, उसका ख्याल रखे, ना सिर्फ जो है वो सिर्फ अपने तौर पे बल्कि दूसरों के सामने भी उसको रिस्पेक्ट दे। यही चीज़ एक लड़की को चाहिए होती हैं। तो बख्तावर साहिबा को ये सारी चीज़ें पसंद आ गई उनमें, उन्होंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और आखिरकार जो है वो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी फ़ैसला जो है वो मेरे बाप का ही होगा, जो वो चाहेंगे वैसा ही करूँगी मैं। तो ये एक जो है मशर की बेटी की निशानी होती है कि बड़ी अच्छी बात है ये। तो अच्छा, ज़रदारी साहब ने अब क्या किया, ज़रदारी साहब ने अपने तौर पर तहकीकात करना शुरू कर दी, लड़के के बारे में छानबीन शुरू कर दी, क्या करता है, किस तरह की कंपनी है उसकी, क्या काम है, क्या कारोबार है, एजुकेशन, सारा कुछ जो है वो ज़रदारी साहब ने अपने तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। और आखिरकार फिर उनकी जो सारी तहकीकात थी वो उस नतीजे पर पहुंची जो कि बख्तावर साहिबा ने कही थी, यानी कि वो सच साबित हुई। तो फिर ज़रदारी साहब ने ये रिश्ता तय कर दिया।
تو ناظرین اب جنوری میں ان کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شادی کو کامیاب کرے، یہ ہماری دعائیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایک چھوٹی سی افسوس کی بات کہہ سکتے ہیں جو کہ کرنا چاہوں گی میں، وہ یہ کہ آپ نے منگنی میں جو ہے وہ SOPs کا بہت خیال رکھا کہ کرونا ہے، جیسا کہ اب بلاول صاحب کو بھی کرونا ہے، تو اللہ ان کو جو ہے وہ شفا دے۔ تو جیسے کہ آپ نے SOPs کا خیال رکھا ہے فنکشن میں کہ ہمیں جو ہے وہ ای میل سینڈ کرے اپنی رپورٹ کی، جو کہ کووڈ-19 فری ہوں گے وہی منگنی میں شرکت کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جلسے کرتے ہیں، جب آپ تقریبات کرتے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے SOPs کہاں جاتے ہیں؟ تب آپ SOPs کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جب جلسے کرنے ہوتے ہیں، جب تقریبات کرنی ہوتی ہیں، تب تو دھڑا دھڑ لوگ جو ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی اکٹھے کر لو، تب آپ کو نہیں یہ احساس ہوتا کہ تب بھی کسی کو کرونا ہو سکتا ہے، عوام کو کرونا ہو سکتا ہے، اس طرح تو اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تب آپ SOPs کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ اوورال ساری پارٹی کی بات کر رہی ہوں میں، سب لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سوچئے کہ آپ کی صحت ہی بس عزیز ہے، دوسری عوام کی صحت عزیز نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک اس کو گیلا کہہ لیں آپ لوگ۔ تو خیر ہم جاتے جاتے پھر بختیور صاحبہ کو جو ہے منگنی کی مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔